हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज जो व्लॉग होने वाला है वो मुंबई ट्रिप का थर्ड व्लॉग है और यही लास्ट व्लॉग है। इसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, तो मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 घंटे नहीं, शायद 4 घंटे हो गए। पिछले 4 घंटे से हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं है, चिपचिपी वाली गर्मी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत चिपचिपी वाली गर्मी है यहाँ पर। तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है। अब हम इवनिंग होने का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सनसेट होने का नज़दीक हो जाए, सनसेट का टाइम, तो उस टाइम पर हम लोग निकलेंगे। जहाँ भी देखो जाते हैं। आज वैसे प्लान है सिद्धि विनायक मंदिर के लिए, और हो सकता है शायद हम किसी बीच पर भी जाएं, जो भी नज़दीक वहाँ से पड़ेगा उस बीच पर जाएंगे। हम बाहर गए थे, बाहर जाके हम आधे रास्ते से वापस आ गए, मेट्रो स्टेशन तक भी नहीं पहुँच पाए। इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। हम आधे रास्ते से वापस आ गए और अभी हम अपने रूम पे रेस्ट कर रहे हैं। देखो अभी 1 आध घंटे के बाद शायद निकलेंगे। अभी 4 बजने को है और धूप कम नहीं हुई है, तो जैसे ही धूप कम होती है उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और आगे देखो कहाँ जाते हैं, कहाँ मंजिल हमें लेके जाती है। तो वीडियो में बने रहें और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। जो गर्मी बहुत है, कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं हो पा रहा है। कुछ भी प्लान करते हैं वो प्लान सारे के सारे फेल्ड है हमारे लिए। तो अभी हम स्टेशन आ चुके हैं, अंधेरी स्टेशन है ये, और हम इस बाय मेट्रो यहाँ आए हैं। इसके बाद हम लोकल के लिए टिकट्स कलेक्ट करने वाले हैं और टिकट्स के बाद हम नियरेस्ट बीच पर जाने वाले हैं, क्योंकि पहले बीच पर जाएंगे उसके बाद ही हम टेंपल के लिए निकलेंगे। हमने अभी तक सनसेट के लिए जो बार बार जाते थे वो नहीं देखा है। तो पहले हम स्नैक्स ले रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ की मशहूर सेव पूरी होती है ये, वो चीज़ खाई है हमने। और हस्बैंड तो हमेशा वड़ा पाव में ही रहते हैं, तो वो वड़ा पाव ही खाते हैं। मैंने कहा कितना वड़ा पाव खा रहे हो आप यहाँ पर आकर, तो मैंने तो सेव पूरी ही लिया था। उसके बाद हम नियरेस्ट बीच पर जा रहे हैं। कितने सुंदर तो फाइनली हम बीच पर पहुंच गए और यहाँ पर आने के बाद बहुत चहल पहल देखने को मिली। काफ़ी अच्छा रश था बीच पर, और पता नहीं लोग कितने डेयरिंग होते हैं पानी के बीच में जाकर और नहा रहे हैं। भाई मेरे से तो नहीं रहा गया। खाना है क्या? छोड़ के कहाँ जाओगे? मैं अकेली हूँ। आजकल मैं अपने आप से बातें करती हूँ। वो जानो कितनी बढ़िया फोटो आएगी यार, सुंदर लग रहे हैं। जानो। तो फाइनली हमने देखा सनसेट, जिसको देखने के लिए हम 3 दिन से बीच के चक्कर काट रहे थे। फाइनली सनसेट देख लिया। नेचर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अगर तबाही पर आ जाए तो इससे डेंजरस कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तो पानी में नहीं गई। और इसी के साथ साथ इवनिंग हो गई और पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। 3 घंटे आराम से बीत गए थे। अब हम गीले भी बहुत हो चुके थे और जो रेत होती है ना वो कपड़ों पे पूरे लग चुकी थी पैरों में, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए टेंपल। अब नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हैं। तो सेम वही प्रोसेस से हम लोग सेम मतलब स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और वहाँ पर पहुंचने के बाद हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक टेम्पल के लिए। तो टेंपल के लिए हम अंधेरी स्टेशन पर ही उतरे हैं और यहाँ से हमें बस लेनी है। बस से हम टेंपल तक पहुँचेंगे। बस दे दिए। महाराष्ट्र में आकर गजरा ना लगाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गजरा लिया जो सिर्फ 10 रुपये में मिला, और
हस्बैंड ने लगा दिया, बेचारों को जैसा तैसा आया वैसा ही लगा दिया मुझे। तो ये था फाइनल लुक। और उसके बाद हम लोग निकले हैं टेंपल के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा है टेंपल के लिए कि आपको कन्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है बस में। सिर्फ बस में 5 रुपये लगते हैं कहीं भी जाने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पैसे लगे थे हमारे, जहाँ भी हम लोग घूमने गए हैं बस में तो 5 रुपये लगते थे। और अगर एसी वाली बस में जा रहे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 6 रुपये ही थे। तो नॉर्मल बस में 5 रुपये और एसी वाले बस में 6 रुपये। फाइनली हम आ गए हैं टेंपल में। और अभी जिस टाइम हम आए हैं टेंपल में, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब सिर्फ नॉर्मल जो लाइन में चल रहे हैं वही थे। हमें लगा था बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े ही लोग थे, जितने मतलब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, इतना तो रहना ही चाहिए रश। तो यही था टेंपल में। टेंपल बहुत सुंदर था और वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स लेना मना था, जैसे कि अधिकतर टेंपल्स में होता है। और इस चीज़ को मैं सही भी मानती हूँ, क्योंकि लोग फ़ोटोग्राफ्स लेने के चक्कर में ना श्रद्धा भक्ति कम होती जाती है। बट उसके बाद हमने निकल कर फ़ोटोग्राफ्स लिए। टेंपल से बाहर आकर हमने देखी बॉलीवुड वाली पुलिस। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट डे के लिए बीच पर, क्योंकि बीच पर जाने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था, एक पीस मिल रहा था। और मुंबई आए और कोस्टल एरिया में, उसके बाद भी हम बीच पर नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता। तो मैंने तो बीच दोबारा अगेन एंजॉय करने के लिए निकाला और चले गए। मतलब टाइम बचा था तो हम बीच पर चले गए। बीच पर जाने के बाद में हमने किया अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस बनाई और अपने आप को एंजॉय किया, खुद अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय किया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद मुझे वहाँ पर घूमते घूमते क्या मिला, देखिए एक शेल मिला। मेरे लिए बहुत मतलब अलग सी चीज़ थी। अगर काश इसमें मोती होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। शेल था, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमने थोड़ी सी देर यही फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते रहे और बीच को एंजॉय करते रहे। ऐसे करते करते शाम हो गई और जो हमारा लास्ट डे था मुंबई में वो हमारा कंप्लीट हो गया, फुलफ़िल हो गया। एंजॉय से फुलफ़िल था ये और हैप्पीनेस से फुलफ़िल था। तो अच्छा लगा। लास्ट डे था मेरा मुंबई में। इसके बाद मुझे नेक्स्ट डे निकलना था। तेरा मेकअप चला गया, चला। तो फ्रेंड्स फाइनली मुंबई को करते हैं बाय। और शायद मैं दोबारा मुंबई में नहीं मिलूंगी आपको, क्योंकि मुंबई वैसे बहुत अच्छा था लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत गर्मी थी, चिपचिपाहट वाली, धूप इतनी तेज़ लगती थी। दिल्ली में भी गर्मी है लेकिन ऐसी वाली नहीं है, आएगी मानसून के टाइम पे आएगी, मानसून के बाद में चिपचिपाहट वाली, लेकिन उसका एक फ़िक्स टाइम होता है कि इतने दिन में आके चली जाती है। लेकिन मुंबई का क्लाइमेट मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहता है बीच की वजह से। बट वैसे सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। लोकल मैंने बहुत एंजॉय करी। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत अच्छा एडवेंचर मोमेंट था। और बीच मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तो बीच भी मुझे अच्छा लगा। टेम्पल्स यहाँ के बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस क्लाइमेट को छोड़कर, क्लाइमेट नहीं पसंद आया मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ पाऊँगी। हो सकता है दोबारा आ जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं सोच सकती मैं इसके बारे में। तो मैं निकल रही हूँ अपने दिल्ली के सफ़र के लिए। चाहे हम जहाँ मर्जी रहें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता ही है कि हमें घर वापस लौटने की जल्दी रहती है। वैसे भी हम 3 दिन के ट्रिप पर आए थे, लेकिन हमें 6 दिन रुकना पड़ गया था, जिस वजह से हमें कपड़े भी रिपीट करने पड़ गए थे। थोड़ा सा मन अपसेट है क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली ही दिल्ली जा रही हूँ। हस्बैंड को ऑफिशियल वर्क की वजह से रुकना पड़ रहा है। रास्ते में मुझे दिखे कोकोनट ट्री। यहाँ पर कोकोनट ट्री होने के बावजूद भी कोकोनट 60 रुपीज़ का ही था। ये चीज़ का अफसोस हुआ मुझे। लास्ट एंजॉय किया मैंने मुंबई लोकल, जिसको लास्ट टाइम एंजॉय कर रही थी मैं। और पहुंच गए हैं मुंबई सेंट्रल तक। मुंबई सेंट्रल पर पहुंचते ही थोड़ी देर में मेरी ट्रेन भी आ गई थी। और इसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली थी, क्योंकि ये राजधानी ट्रेन थी और मैंने इससे पहले इसमें ट्रैवल नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम इसको भी एक्सपीरियंस करना था।
और इसके लिए भी एक्साइटेड थी, बट उससे ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि मुझे ये अकेले ही ट्रैवल करना था, हस्बैंड को मेरे साथ नहीं जाना था। थोड़ी देर के लिए बैठे थे पर पता नहीं था कि इनको ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ मैं अपसेट हो गई थी, यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे अकेले ही सफ़र करना था, तो थोड़ा सा अपसेट हो गई। बट मुझे नहीं पता था कि अभी हम आधे घंटे का सफ़र और मेरे साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर होने की वजह से वो क्लोज़ हो गए थे, इसका हमें आइडिया नहीं था। तो अब वो खुलने थे नेक्स्ट स्टेशन पे ही, और वो बोरीवली पे खुले, तब जाकर ये वहाँ से निकले हैं और मुंबई सेंट्रल तक अगेन वहाँ लोकल लेकर वहाँ पहुँचे थे। तो आधे घंटे का सफ़र इन्होंने मेरे साथ और किया। इसके बाद मैंने एंजॉय किया अपना ट्रेन का सफ़र। सच कहूँ तो ट्रेन का सफ़र एंजॉय करते टाइम मुझे यही फ़ील हुआ कि देखिए, मैंने दोनों चीज़ फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, राजधानी को भी और फ्लाइट को भी। तो मुझे तो बेटर लगा ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से जब हम सफ़र करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बीच में जितना कुछ नेचर में आता है, माउंटेन्स देखते हैं, वैलीज़ देखते हैं, या फिर ट्रैक्स ही होता है, रेलवे ट्रैक होता है, सनसेट, सनराइज़, बहुत सारी चीज़ें होती है नेचर की जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो दिखता हुआ जाता है, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन फ़्लाइट में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, बस आँख खुली तो क्या दिख रहा था, सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे थे। जब आँख बंद हुई तब भी बादलों के बीच में ही आँखें मतलब सो गई मैं। तो इसलिए मैंने जो 2 घंटे का सफ़र किया, हाँ डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन एन्जॉय तो ट्रेन में ही है। तो इसी को करते हुए मेरा सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों ने भी मुंबई ट्रिप व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।